किसानों को एक मैसेज का इंतजार है। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। खेतों में लहलहा रहा किसानों का पीला सोना पककर तैयार हो चुका है और हरियाणा में भी गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू कर दी गई है। बावजूद इसके ज्यादातर मंडियां खाली हैं, गेहूं की आवक नहीं हो रही और इसकी वजह है एक मैसेज। लेकिन एक मैसेज कैसे किसानों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है, क्यों किसान परेशान हो रहे हैं और फसल की सरकारी खरीद होने के बाद भी अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं, जिस कारण वो मायूस है। यह सब कुछ क्यों हो रहा है, हमारी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे। अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है और उसका भविष्य भी अच्छा हो, इसीलिए अपनी फसल को बच्चों की तरह पालता है। लेकिन हरियाणा के किसान परेशान हैं। गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने के बावजूद भी वो हताश है। उनकी फसल की खरीद नहीं हो रही, लेकिन क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। 1 अप्रैल से हरियाणा की मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन मंडियां अभी भी वीरान पड़ी। ऐसा नहीं है कि किसान फसल लेकर मंडी नहीं पहुंच रहे। अन्नदाता अपना सोना लेकर मंडियों के मुहाने तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां उनके लिए मंडियों का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और वजह है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। जी हां, किसानों को सहूलियत हो इसलिए हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया, लेकिन अब यही पोर्टल किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया और वजह है मैसेज। हरियाणा सरकार की तरफ से मंडियों के अंदर फसल की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन किसान अभी भी परेशान है। परेशानी है मैसेज ना आना। इस समय हम करनाल के मार्केट कमेटी के दफ्तर के अंदर खड़े हैं। ये राष्ट्रीय कृषि बाजार है। आप देख सकते हैं कि किसानों ने यहीं पर अपनी ट्रॉली लाकर गेहूं उतार दी है। ये हालांकि शेड्स के बाहर या आड़ती की दुकान के बाहर उतरती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहीं पर किसान ने अपनी फसल उतार दी है। वजह यह है कि किसान को मैसेज नहीं आया। परेशानी इस बात की हो रही है कि कुछ किसानों को मैसेज आ रहा है, उनकी फसल अभी कटी नहीं है, और जिनकी फसल कट गई है उनको मैसेज नहीं आया है। दरअसल किसान सरकार के इस पोर्टल पर फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन तो करवा चुके हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जिन किसानों की फसल पककर तैयार नहीं हुई है उन्हें मैसेज आया है, और जो किसान फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं उन्हें मैसेज नहीं मिला है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि सरकार कहती है कि जो जिसके पास मैसेज आएगा हम उसकी एंट्री करने देंगे, लेकिन ये गलत है। जब जिसकी कणक पक गई है उसको यहाँ पे गेट पास देके उनको अंदर आने दिया जाए। वो कहते हैं हम इसको अंदर ही नहीं आने देंगे। सब समस्या यही है। मैं 9 बजे गेट पे आया था, मुझे अंदर सेक्रेटरी साहब ने जाने नहीं दिया। मैं बोले भाई अपना है ना मैसेज आएगा तब लेके आना है गेहूं अंदर। मैंने कहा जी मैसेज तो मैंने जब रजिस्ट्रेशन करा रखा है अपनी फसल का, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में, तो अब रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो मैं रजिस्ट्रेशन के हिसाब से लेके आया हूँ, और मैसेज का कभी इंतजार नहीं करती फसल पकने के लिए। मैंने सेक्रेटरी साहब को पूछा जी आप जब आपको भूख लगती है आप मैसेज का इंतजार करोगे क्या? जब भूख लगेगी जब भी तो खाना खाओगे, तो फसल कैसे इंतजार करें? कई मंडियों में अभी तक गेहूं का एक भी दाना बिकावली के लिए नहीं पहुंचा है। हालांकि खेतों में लहला रहा पीला सोना पककर तैयार हो चुका है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे मंडियों में गेहूं की आवक में तेजी आएगी, जिसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने पोर्टल को फिर से खोल दिया। इस बार के प्रोक्योरमेंट का काम 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, और ये ठीक बात है कि जब इतना बड़ा एक कार्यक्रम होता है प्रोक्योरमेंट का, शुरू में 1-2 दिन छोटी मोटी जो व्यवस्था की दिक्कतें आती हैं उनको सबको समय पर ठीक कर लिया जाता है। और मैं समझता हूँ कि अब प्राय सारी व्यवस्थाएं ठीक सेट हो गई हैं पूरे हरियाणा में, और प्रोक्योरमेंट सब शुरू हो गई है। प्रोक्योरमेंट का जो रश है वो लगभग 10 तारीख के आसपास ज़्यादा होगा। अभी इतना रश नहीं है क्योंकि फसल इस बार जो पकी है उसमें मौसम के कारण से भी थोड़ा सा डिले है।
इसलिए कोई कठिनाई नहीं है और सब ठीक से प्रोक्योरमेंट हो रही है। जो किसान अगले सप्ताह अपनी फसल मंडी में लाना चाहते हैं वो ई खरीद पोर्टल पर शेड्यूलिंग अपनी इच्छा अनुसार मंडी और तारीख का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान संबंधित सचिव, मार्केट कमेटी या मंडी के कॉल सेंटर से संपर्क करके भी अपना शेड्यूल तय कर सकते हैं। तो पूरे हरियाणा के लोगों को शेड्यूलिंग उनके हिसाब से हम कराएंगे, जैसा जिस दिन वो लेके आना चाहेंगे, क्योंकि किसान को ही पता होता है कि इस दिन उसकी फसल पकती है। तो जिस दिन पकती है उसके अनुमान से अगले 7 दिन का 8 दिन का जो प्रोग्राम है वो किसानों के कहने के हिसाब से शेड्यूलिंग। मौसम में बदलाव से गेहूं की फसल पककर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अगले सप्ताह मंडियों में गेहूं की आवक जोर पकड़ेगी, मगर क्या उससे पहले किसानों की समस्या हल हो पाएगी या फिर हालात यूं ही जस के तस बने रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। एक मैसेज ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी है। अन्नदाता अपनी फसल लेकर मंडी के बाहर खड़ा है, लेकिन उसकी फसल की खरीद नहीं हो पा रही और इसी वजह से किसान परेशान है। वो एक मैसेज जिसके बिना उसे मंडी में एंट्री नहीं मिल रही और किसान उस मैसेज के इंतजार में है। मैं 9 बजे गेट पे आया था, मुझे अंदर सेक्रेटरी साहब ने जाने नहीं दिया। मैं बोले भाई अपना है ना मैसेज आएगा तब लेके आना है गेहूं अंदर। मैंने कहा जी मैसेज तो मैंने जब रजिस्ट्रेशन करा रखा है अपनी फसल का, मेरी फसल मेरा ब्यौरे में, तो अब रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो मैं रजिस्ट्रेशन के हिसाब से लेके आया हूँ और मैसेज का कभी इंतजार नहीं करती फसल पकने के लिए। लिहाजा निराश और हिताश किसान के पास कोई विकल्प नहीं। करनाल में भी किसान मंडी में अपनी गेहूं की फसल लेकर तो पहुंच रहे हैं, मगर उसकी एंट्री सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मैसेज नहीं था। मंडियों के अंदर फसल की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन किसान अभी भी धरने पर हैं। समस्या ये भी बड़ी है कि किसानों के पास मैसेज नहीं आ रहे, जिसके चलते गेट पास नहीं कट रहा और किसान करनाल अनाज मंडी के अंदर मार्केट कमेटी के दफ्तर के बाहर पहले धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अब मार्केट कमेटी के दफ्तर के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दफ्तर के अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम कर्मचारी जो मार्केट कमेटी के हैं वो कमरों के अंदर बैठे हैं, लेकिन अब किसान यहां दफ्तर के अंदर ही आ गए हैं। उनकी मांग है कि हर हाल में उनकी गेहूं की खरीद होनी चाहिए। लाख जतन किए मगर सब बेकार और आखिरकार किसान अपनी फसल के साथ ही मार्केट कमेटी दफ्तर के बाहर बैठ गए और वहीं पर अपनी गेहूं की ट्रॉली को खाली कर दिया। किसानों की मांग है कि अगर उनकी फसल तैयार है तो किसी भी दिन मंडी में किसानों को आने दिया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको मैसेज चला गया पर उनकी फसल तैयार नहीं, वहीं जिनकी फसल कटकर तैयार उन्हें मैसेज नहीं है। सरकार का एक दावा था भी 1 अप्रैल से खरीद चालू है, वो सारा ढकोसला साबित हुआ। कल करनाल मंडी में पहली ट्राली आई थी जो इन्होंने गेट पे रोक दी। सेक्रेटरी साहब बोले अपने घर वापस लेके जा, हम आपको SMS देंगे, चाहे किसी तारीख का दे, आपको उस दिन गेहूं लेके आनी है। फिर उसके बाद हम कल पहुंचे और ट्राली सीधी यहाँ लेके आए। सेक्रेटरी साहब गेट पे आए नहीं और ये ट्राली हमने करनाल मार्केट कमेटी दफ्तर उतार दी है। कुछ नहीं है, शेड्यूलिंग बिना वजह से हमें, अब हमारी फसल पकी हुई है और उसको हमने मंडी में लेके आना है, तो अब कितनी देर मैसेज का थोड़ा वेट करेंगे। इन्होंने 50 दिन का शेड्यूल बनाया, 50 दिन के मई तक फसल आप खरीदेंगे और उसको मई तक कैसे रोकेंगे खेत के। इनको तो ऐसे करना चाहिए, जो मान लो भी हमने रजिस्टर्ड करवा दी, मान लो हमने 400 क्विंटल रजिस्टर्ड करवा दी है, तो वो रजिस्टर जिस टाइम हम लेके आए उस टाइम हमें गेट पास मिलना चाहिए, उसी टाइम तुलनी चाहिए। ये नहीं है भी आप लेके आओ, आपको बोलने भी आप हफ्ते बाद आना, 10 दिन बाद आना, कहाँ रखेंगे। मैसेज ने मंडी में गेहूं की खरीद को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। किसान परेशान हो रहा है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये समस्या आ रही है। ऐसे में किसानों की समस्या सरकार और प्रशासन को समझनी चाहिए, वरना मंडी अभी बिल्कुल खाली है। लेकिन आने वाले दिनों में मंडियों में एक साथ ज्यादा संख्या में ट्रॉली पहुंचेगी, जिससे व्यवस्था चरमरा सकती है।
हिमांशु नारायण, न्यूज़ 18 करनाल। किसान परेशान है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि फसल तैयार है लेकिन बेचे कैसे, और आखिरकार उनके सब्र का बांध टूटता जा रहा है। कई जगह किसान विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं, लेकिन क्या इससे उनकी समस्या हल होगी, ये एक बड़ा सवाल। फसल की सरकारी खरीद को लेकर किसान लामबंद हो रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बावजूद किसानों को मैसेज नहीं आ रहे। इसी पर बवाल मचा है। किसान फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन बिना मैसेज के उन्हें गेट पास नहीं दिया जा रहा, जिससे नाराज किसानों ने करनाल में मार्केट कमेटी के दफ्तर में ही हंगामा खड़ा कर दिया। पहले पंचायत की गई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो खुद उपायुक्त को आकर किसानों को शांत करवाना पड़ा। की मांग ये थी कि जो शेड्यूलिंग के बिना किसान लेकर के आए उनको वापस ना लौटाया जाए, खरीद की जाए उसकी। तो हमने सरकार से बात किया और सरकार इस बात से पूरी तरह सहमत है कि कोई भी किसान अगर अपनी फसल लेके आता है तो चाहे उसकी शेड्यूलिंग हो या ना हो, उसकी खरीद पूरी तरीके से होगी और 48 घंटे के अंदर अंदर किसान की फसल का पेमेंट किया जाएगा। जितनी भी करनाल मंडी में और करनाल जिले की जितनी भी सारी करीब 32 परचेज सेंटर्स बने हैं, इन 32 जगहों पे जो गेहूं आई है, चाहे वो शेड्यूल्ड हो या अनशेड्यूल्ड हो, अगर वो मॉइस्चर की शर्त को पूरा करती है, साफ सफाई झरना उसमें लगा हुआ है, तो हम उसको तुरंत खरीद करेंगे। किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी आश्वासन दिया है कि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। किसान कभी भी आकर फसल बेच सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त महोदय वहाँ गए थे मौके पर। उन्होंने जो टोकन का और शेड्यूलिंग का विषय था, हमने चंडीगढ़ से ही उस विषय की जानकारी जब मिली हमें, तो उसको समाधान उसका कर दिया था। तो पूरे हरियाणा के लोगों को शेड्यूलिंग उनके हिसाब से हम कराएंगे, जैसा जिस दिन वो लेके आना चाहेंगे। किसानों के बवाल और परेशानियों के बाद पोर्टल को फिर से खोल दिया गया ताकि जो किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए उन्हें सहूलियत मिल सके। इसके अलावा उन्हें दूसरे विकल्प भी दिए गए। ऐसे में देखना यह है कि क्या अब किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अगले आने वाले दिनों में मंडियों में गेहूं की आवक तेज हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने के बावजूद भी प्रदेश में ज्यादातर मंडियां वीरान पड़ी है, मगर कुछ मंडियों में फसल की आवक हो रही है और किसान मंडियों में फसल लेकर पहुंच भी रहे हैं। और अब तक खरीद शुरू होने के बाद कितनी बिक्री हुई, यह भी जरा जान लेते हैं। हरियाणा की मंडियों में फसल की सरकारी खरीद शुरू तो हो गई, लेकिन किसानों की परेशानी कम नहीं हुई। ना दशा बदली, ना दिशा। अन्नदाता बेबस नजर आ रहा है कि वह अपनी फसल को कहां लेकर जाए। एक मैसेज जो किसानों के लिए राह का रोड़ा बन गया है। दरअसल रजिस्ट्रेशन के बाद मंडी में फसल खरीद के लिए किसानों के पास मैसेज जाएगा और उसके मुताबिक ही खरीद होगी। इस बार फसल खरीद की पेमेंट सीधी किसानों के खाते में जाएगी। इतना ही नहीं, समय पर भुगतान नहीं होने पर किसानों को 9% ब्याज भी दिया जाएगा। साथ ही मंडियों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए 48 घंटे के भीतर उठान न होने पर ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भर में 390 मंडियों और खरीद केंद्रों पर गेहूं, 71 मंडियों में सरसों और 11 खरीद केंद्रों पर चने की खरीद होनी है। फिलहाल गेहूं की आवक धीमी है और इस बार लगभग 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं आने का अनुमान है और पहले 2 दिनों में एमएसपी पर 2.5 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हुई है और 3,574 किसान मंडियों और बिक्री केंद्रों पर पहुंचे और आने वाले दिनों में मंडियों में गेहूं की आवक में तेजी आएगी।
पिछले रबी सीजन में हुई खरीद पर भी नजर डाल लेते हैं। पिछले रबी सीजन में 71.63 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, तो 7.5 लाख टन सरसों, जबकि 2.29 लाख क्विंटल चने की खरीद हुई। मंडियों में फसल की सरकारी खरीद जारी है और किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने खरीद प्रक्रिया में बदलाव भी किया है। सरकार ने किसानों को विकल्प दिया है कि 50% किसानों को सरकार बुलाएगी, 30% को आढ़ती बुलाएंगे और बाकी किसान खुद रजिस्ट्रेशन कराकर गेहूं बेच सकेंगे। बावजूद इसके किसानों की मुश्किल हल होती नहीं दिख रही। फिलहाल तो मंडियों में गेहूं की आवक ने जोर नहीं पकड़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में तेजी की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। इसीलिए हम कह रहे हैं, एक मैसेज का इंतजार। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।